सरकार का ध्यान पूरी तरीके से बिहार पर था, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को आड़े हाथों लिया गया, उनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं केंद्रित किया गया। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो आईबी हो या अन्य बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हों, सबकी कहीं न कहीं से जवाबदेही बनती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक एवं विधानसभा में समाजवादी पार्टी के उप सचेतक डॉक्टर आर.के. वर्मा जी। हम आपसे जानेंगे दिल्ली में बम विस्फोट हुआ है उसको लेकर के, और आज बिहार में अंतिम चरण का मतदान है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव से एक दिन पहले दिल्ली में कल बम विस्फोट हो गया और 11 लोगों की जान गई, कई दर्जन लोग घायल हैं। क्या पहले तो मैं पीड़ित परिवार के प्रति आपके चैनल के माध्यम से संवेदना व्यक्त करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो घायल हैं वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। निश्चय ही ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। जहाँ तक सवाल उठ रहे हैं, इस तरीके की घटनाओं पर विराम नहीं लग पा रहा है। जैसा आप सब लोग देख रहे थे कि आपके प्रश्न में भी था कि बिहार का चुनाव चल रहा है और आप सब लोगों के माध्यम से ये बातें भी आ रही कि गृह मंत्री जी चुपके चुपके चोरी चोरी बिहार पड़े हैं। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री जी पर और गृह मंत्री जी बिहार का चुनाव जिताने की जुगाड़ खोज रहे हैं। तो निश्चय ही इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की, दिल्ली सरकार भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो पहली जिम्मेदारी तो लोकल स्थानीय पुलिस, दिल्ली पुलिस की बनती है। दिल्ली पुलिस की निश्चित रूप से उदासीनता है। जिस तरीके की शिकायतें विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोज मिलते हैं, तो आप एक बात सीधे लफ्जों में कह सकते हैं कि पुलिस वहां पर धनुगाही में व्यस्त है और लोगों का उत्पीड़न करने में व्यस्त है। तो उसकी जो अपनी जिम्मेदारी होती है देश और समाज के प्रति, उस जिम्मेदारी का निर्वहन वो नहीं कर रही है। दूसरी, इसके साथ साथ इतना घातक विस्फोटक आया और लोग आए, जिस तरीके से वो गाड़ी की गतिविधि आप लोगों के चैनल के माध्यम से दिखाई गई कि वहाँ पार्क की गई थी और जो है स्लो मोशन में जा कर के रेड लाइट पर रुकती है और विस्फोट होता है। तो कहीं न कहीं जो हमारी केंद्र की एजेंसियाँ हैं उन पर भी जो है सवाल उठते हैं कि वो क्या कर रही थी, चाहे वो आईबी हो, चाहे एनआईए हो, चाहे अन्य सुरक्षा की एजेंसियां हों, इन सब की जिम्मेदारी बनती है। जब भी कोई इस तरीके की दुखद घटना हुई है, हम उसकी तह तक नहीं जा पाए, या हो सकता है जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच की होगी, लेकिन उसे सार्वजनिक करने का कार्य नहीं किया गया। जैसे बहुत सवाल उठा कि पुलवामा की घटना हुई और पुलवामा में इतना आरडीएक्स हमारी सरहद के भीतर आया और उसके लिए हमारी सरहद पर तैनात कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है, कभी देश ने नहीं जाना। तो इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो कम से कम ये जानकारी, जांच इस तरह तक होनी चाहिए कि उसकी एक एक चीज़ की जानकारी हो जाए और उन पर भी कार्रवाई बन जाए और हमारे देश की भी सुरक्षा से हमारे लोग कौन से खिलवाड़ कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। तो इस पर तो मैं यही कहूँगा कि सरकार का ध्यान पूरी तरीके से बिहार पर था, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को आड़े हाथों लिया गया, उनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं केंद्रित किया गया। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो आईबी हो या अन्य बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हों, सबकी कहीं न कहीं से जवाबदेही बनती है कि इस तरीके का विस्फोटक कहाँ बन रहा है, कहाँ से आया है। सर, आज बिहार में अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि पहले फेज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए गठबंधन चुनाव हार रहा था, जिसका पसीना भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के चेहरे पर देखने को मिल रहा था और इसीलिए गृह मंत्री जी भी बिहार चोरी चोरी चुपके रुक करके जिताने का जुगाड़ भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही आ रही थी, विभिन्न यूट्यूबर के माध्यम से आ रही थी। तो निश्चित रूप से बिहार से भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो रही है और बिहार में
इंडिया गठबंधन की सरकार। अखिलेश जी कितनी सीटों पर प्रचार किए हैं सर? देखिए, अखिलेश जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी जो है पूरे देश में आज इंडिया गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता हैं और पूरे देश के हर एक स्टेट में उनकी स्वीकार्यता है, उनकी डिमांड होती है। पहले समाजवादी पार्टी बिहार नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बिहार की तरफ से ही माननीय अखिलेश यादव जी की इतनी डिमांड हुई और उन्हें जाना पड़ा और दर्जन भर से ज़्यादा सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। और निश्चित रूप से जो है वहाँ की जनता के रूप को आप देख करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई अंतर नहीं है। जिस तरीके से लाखों लाख चहेते उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में जमा हो जाते हैं उन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए, उसी तरीके से बिहार की धरती पर भी वहाँ के नौजवानों ने, किसानों ने, मजदूरों ने उनका स्वागत किया, उनका उत्साह बढ़ाने का कार्य किया और माननीय अध्यक्ष जी ने जो जिताने का संकल्प दे करके आए हैं, तो उससे आपको परिणाम मिलेगा 14 को कि बिहार से भारतीय जनता पार्टी बाहर हो रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। ये एक सवाल सर, लास्ट सवाल है। मैंने देखा कि तेजस्वी यादव जी ने अपने प्रचार में खूब बातें कही, बहुत सारे दावे किए, लेकिन उन्होंने कभी नीतीश कुमार जी के खिलाफ कुछ अमर्यादित भाषा का यूज नहीं किया। वो हमेशा सम्मानजनक तरीके से नीतीश जी को संबोधित करते हुए। देखिए, तेजस्वी जी में इतनी राजनीतिक नैतिकता है कि नीतीश जी एक वरिष्ठ नेता थे और संदेह लालू यादव जी के साथ वो काम कर चुके और उस एक पीढ़ी ऊपर के नेता हैं। तो हमारे इन नेताओं के अंदर इतने संस्कार हैं कि अपने वरिष्ठ नेताओं के प्रति कोई अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन भारतीय जी वो जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको दीनहीन अवस्था में ला दिया है, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, उनका राजनीतिक मर्डर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। तो इन परिस्थितियों में तेजस्वी जी का नीतीश कुमार जी पर आक्रामक होना लाजमी नहीं था और चूंकि वो खुद दीनहीन हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें ख़त्म करने जा रही है। तो और दूसरी बात जो है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से शुरुआत में ही झूठ का सहारा लेने का काम किया बिहार में, तो तेजस्वी जी ने उसका खुलासा करने का काम किया। उनको जब मुख्यमंत्री का दायित्व मिला था तो उन्होंने जो नायब काम किया था, निश्चित रूप से जो है उसी के सहारे वो 2025 का जो है बिहार का चुनाव जीतना चाहते हैं और निश्चित रूप से जनता उन्हें जिता करके मुख्यमंत्री बनाएगी। तो दोस्तों, आपने सुना कि 14 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।